नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये परिस्थितियों, संभावनाओं और अवसर का खेल होता है। यहाँ लगातार शह और मात का खेल चलता रहता है। जब आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टियां किसी गठबंधन में है या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपको लगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, राजनीति नहीं हो रही, शह मात का खेल नहीं चल रहा, तो जनाब ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि जब आपको कुछ नहीं होता हुआ दिखता है, उस वक्त की राजनीति ठीक उस शांत पानी की तरह होती है जो ऊपर से शांत तो दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक लहर दूसरे लहर को काटती रहती है। हालांकि हम झारखंड की बात करें तो इस वक्त शह मात का खेल स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है और इसको लेकर वो पिछले कई दिनों से एक पर एक घोषणाएं करते जा रहे हैं। किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में वो इन ऐलानों और इन घोषणाओं पर किस हद तक खरा उतर पाते हैं। लेकिन बीजेपी भी लगातार हेमंत सोरेन पर अटैक करते रही। 2000 के रेप का एक मामला था जिसको लेकर वो हेमंत सोरेन के चरित्र पर सवाल उठाते रहे कि ये लोगों को हक है कि जो उनका मुख्यमंत्री है उसके चरित्र के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आयशा खान जिनके जरिए हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया जा रहा था, 2013 का मामला है। अब उसी आयशा खान ने फ़ोन कर ये सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल कर दिया कि बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी हमें धमका रहे हैं और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ होता है तो बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी जो है वो जिम्मेवार होंगे। उसके बाद बीजेपी बैकफ्रंट पे चली गई। अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं गौण होता हुआ दिखा और अब फिर हेमंत सरकार जो है, जो महागठबंधन की सरकार है झारखंड में, अब वो आक्रामक हो गई है और उसने एक प्लान तैयार किया है बीजेपी को बैकफुट पर भेजने की। और अब कह सकते हैं कि उसने बीजेपी की कमज़ोर नस को दबा दिया है। अब बताते हैं कि वो कमज़ोर नस क्या है। आपको पता होगा कि इस बार झारखंड में हेमंत सोरेन है, उनके नेतृत्व में झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर है। उसके बाद बाबूलाल मरांडी को अब जो है शामिल कर लिया गया है, उनको विधायक दल का नेता बना दिया गया है। इसको लेकर अब जो तमाम जेएमएम और कांग्रेस के नेता हैं वो एक शिगुफा छोड़ना चाहते हैं। वो पूरे राज्य में ये संदेश प्रसारित करना चाहते हैं कि इस देश का नेतृत्व हेमंत सोरेन कर सकते हैं क्योंकि वो एक अच्छा नेता है, एक अच्छा नेतृत्व करता है। बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है और वे अब इस बात को प्रचारित करना चाहते हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं इसको लेकर अब बैकफुट पर जाती हुई भी दिख सकती है। क्योंकि स्पष्ट तौर पे अब इन नेताओं का, जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बाबूलाल मरांडी जो लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते रहे, उनकी राजनीति बीजेपी के खिलाफ रही, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनको विधायक दल का नेता बना दिया गया है। और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनको ये नागवार गुजर रहा है कि जिन्होंने सालों अपनी पार्टी को दिया, उसको छोड़कर एक ऐसे नेता को विधायक दल का नेता बना दिया जो बीजेपी के खिलाफ ही प्रचार करते रहे, अपनी राजनीति करते रहे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा किस मुंह से नैतिकता, शुचिता की बात करती है। एक ऐसे नेता को विधायक दल का नेता बना दिया जो लंबे वक्त से भाजपा के प्रति ही जो है अनाप शनाप बोलते रहे और उनके खिलाफ ही राजनीति करते रहे। उन्हीं को शामिल करा करके विधायक दल का नेता बना दिया। वहीं कांग्रेस के जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनमें स्वीकार्यता उन्होंने स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं बाबूलाल मरांडी को और इस कारण से बाबूलाल मरांडी अलग थलग पड़ गए हैं और उनका विधायक दल का नेता बनने वाला सपना पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि रघुवर दास जो हैं वो एक्चुअली में बीजेपी के चेहरा है, नेतृत्व करता है। अब कांग्रेस के नेताओं को रघुवर दास पर प्यार आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि रघुवर दास नेता हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी को नेता बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जो एक स्तरहीन नेता हैं, जो नाप शनाप बोलते हैं, जिनके बोलने का ठिकाना नहीं है, लहजा नहीं है, वो कुछ भी बोल जाते हैं। और उन्होंने कहा कि अब ये केस जो है बाबूलाल मरांडी को लेकर के, दरबदल कानून को लेकर झारखंड विधानसभा में मामला चल रहा है और उनकी सदस्यता भी जा सकती है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर, जो बाबूलाल मरांडी झारखंड हाईकोर्ट गए थे, उसके बाद जो स्पीकर, जो विधानसभा अध्यक्ष उन पर कार्रवाई करने की पेशकश कर रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग गई है। हालांकि फिर अब झारखंड विधानसभा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है और बाबूलाल मरांडी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनकी सदस्यता कहीं छीन न जाए। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के जरिए बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।